आइए आज हम रीजनिंग के अगले एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एनोलॉगी। एनोलॉगी का हिंदी होता है सदृश्यता। तो आज हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है एनोलॉगी। एनोलॉगी हिंदी अंग्रेजी में से क्या कहा जाता है, एनोलॉगी, जिसको हिंदी अर्थ होता है सदृश्यता। सदृश्यता, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सदृश्यता कहा जाता है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता हुआ है। यह सेम टू सेम जैसे क्लासिफिकेशन था उसी प्रकार की क्या है, यह सदृश्यता है। वहाँ पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने कितने प्रकार से पढ़ा था, क्लासिफिकेशन भी हमने 3 प्रकार से पढ़ा था। एक शब्द के आधार पर क्लासिफिकेशन, दूसरा संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन, और तीसरा हमने पढ़ा था नंबर के आधार पर क्लासिफिकेशन, लेटर के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो यही उसी तरह सेम टू सेम सदृश्यता। तो सदृश्यता का मतलब क्या होता है, जैसे इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत दो वस्तुओं के संबंधों पर विचार किया जाता है कि एक मतलब दोनों वस्तु किस प्रकार के संबंध से आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब उसी को संबंध को देखा जाता है। अब जैसे कि इसमें दिखा है, दिया हुआ है, इसमें दो वस्तुएं जो आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं, वैसे ही दो और वस्तुओं का भी संबंध तय किया जाता है। मान लीजिए पहले जो व्यक्ति में जैसा संबंध हो, दूसरा भी कोई दो व्यक्ति है, जैसा संबंध इन दो व्यक्तियों में है वैसा ही इन दूसरे वाले में दो व्यक्तियों में भी होना चाहिए। तो वही क्या होता है, सदृश्यता। सदृश्यता को मुख्यतः 3 प्रकार से इसमें भी पूछा जाता है प्रश्न। पहला पूछता है एक संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। दूसरा पूछता है पहला संख्या के आधार पर, दूसरा अक्षर के आधार पर, संख्या के आधार पर, अक्षर के आधार पर, और दूसरा शब्द के आधार पर। वही जैसे हम लोगों ने वर्गीकरण नहीं पढ़ा था, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में भी हमने क्या किया, 3 प्रकार से पढ़ा हुआ था। जैसे कि एक शब्द के आधार पर क्लासिफिकेशन, संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन, अक्षर के आधार पर। तो वहीं पर सेम टू सेम वहीं यहाँ पर भी एनालॉगी में भी वही कंडीशन है। जो अब देखिएगा, जो व्यक्ति जिसको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया उसे जो एनालॉगी उसी तरह समझ में आ जाएगा। तो इसलिए एनालॉगी पढ़ने से पहले आप एक बार आपको क्लासिफिकेशन का वीडियो जरूर देखना चाहिए। जिसको वो समझ में आएगा क्लासिफिकेशन वही इसको कर पाएगा। यह भी बहुत आसान चैप्टर है, यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही जाता है। तो आइए हम देखते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि पहले हम देखेंगे संख्या के आधार पर। पहले इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे होता है, वो पहले देख लीजिए। तो जो एनालॉगी होता है इसमें जो कॉन्सेप्ट देखा है, जैसे कि पहला हम लोगों का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एनालॉगी हमको क्या, एनालॉगी पर 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले देखिएगा संख्या के आधार पर, दूसरा अक्षर के आधार पर, तीसरा शब्द के आधार पर। अब जैसे कि यहाँ देखिए 5 संबंधे 25 संबंधे कौन है, रेशियो, यहाँ पर है संबंधे 6, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, देखा क्वेश्चन पूछेगा कि जिस प्रकार से 5 का संबंध 25 से है उसी प्रकार से 6 का संबंध यहाँ पर किस अंक से होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो देख रहे हैं जिस प्रकार इन दो संख्याओं का आपस में रिलेशन है वही रिलेशन किसका मिल गया, 6 और 36 का। तो यही सी को क्या कहा जाता है, संख्या एनालॉगी। तो देख रहे हैं ना संख्या के आधार पर कैसे पूछ रहा है। और आगे भी हम एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, यहाँ से एग्जाम्पल। अब जैसे कि एक और देखिए, यहाँ पर देखिए दिया है 12 रेशियो 20 रेशियो 28। अब पूछ रहा है कि किस प्रकार से इनका जो संबंध है कैसे है, वही संबंध 4 ठो विकल्प दिया हुआ है। देख रहा है पहला विकल्प दिया है 3 रेशियो 15 रेशियो 8, दूसरा विकल्प दिया है 18 रेशियो 27 रेशियो 72, तीसरा विकल्प दिया हुआ है 18 रेशियो 30 रेशियो 42, चौथा विकल्प दिया है 7 रेशियो 15 रेशियो 23। देख रहे हैं ना, यही देख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
कह रहा है कि इस 12:20:28 जिस प्रकार का संबंध इन तीनों में है सेम टू सेम वैसा ही संबंध इस चारों विकल्प में कौन से क्वेश्चन आएगा। तो पहले देखिए कि किस प्रकार से संबंध से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है 12 में आप 8 जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा, 12 में प्लस 8 कीजिएगा तो आपको कितना मिल 20 मिल जाएगा। हाँ 20 में प्लस 8 कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा 28 मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, प्लस 8 के अंतराल पर शब्द जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं ना। अब देखिए वो ऐसा ही रिलेशन इसमें भी खोजिए कि देखिए कि 8 के अंतराल पर कौन कौन से जुड़े हुए हैं। तो पहला विकल्प देखिए यहाँ पर 3 दिया है, 3 के बाद यहाँ पर क्या दे दिया 15 दे दिया। तो यहाँ पर कितने के अंतराल पर है, यहाँ पर 12 के अंतराल पर है। 3 में 12 जोड़ेगा तो 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर घटा दिया है, 15 में से 7 घटेगा तो कितना मिल जाएगा, तब 8 मिलेगा। तो यहाँ पर कोई इस 20 विकल्प में रिलेशन मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग का ये विकल्प क्या हो जाएगा, छट जाएगा। यह विकल्प हम लोग को उत्तर नहीं होगा। अब देखते हैं आगे, हम आगे कौन सा होता है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए यह दिया है 18 में आप कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। यहाँ पर 18 9 जोड़िए, 9 + 9 तब नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए +8। तो देखिए हम लोग तो रीजनिंग में एक बार जो देख रहे हैं यहाँ पर +8 का रिलेशन है, यहाँ पर +9 का, तो यह विकल्प उसी तरह छट जाएगा। यहाँ पर इसको भी हम नहीं देखेंगे, जिसमें +8 का रिलेशन होगा वही देखेंगे। यहाँ पर देखिए 18 में प्लस कितना किया है 12 किया है, तब जाकर 30 हुआ है, तो इसको भी हम नहीं देखेंगे, यह भी कट गया। यहाँ पर देखिए 7 + 8 कितना मिल गया 15। 15 में आप +8 कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 23। तो इसलिए हमारा विकल्प कौन सा है, जब 23 सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, ऐसा ही क्वेश्चन आता है इसमें एनालॉजी में। और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल में हम एक और देखते हैं। ये तो संख्या के आधार पर था, अब हम देखते हैं लेटर के आधार पर क्लासिफिकेशन। ये एग्जाम्पल है, अभी देख रहे हैं एक एक अक्षर पर। अभी इसके बारे में मतलब संख्या के आधार पर भी हम लगभग 25-30 क्वेश्चन करा देंगे, अक्षर के आधार पर भी 25-30 क्वेश्चन, और शब्द के आधार पर भी 25-30 क्वेश्चन करा देंगे। तो देखिएगा इसमें एनालॉजी सदृश्यता कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए किसी भी एग्जाम में बैठिएगा सदृश्यता से क्वेश्चन आना ही आना है। तो अब देखिए एक और देख रहे हैं यहाँ पर ABC रेशियो ZYX संबंधित CBA पूछ रहा है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है। तो पहले आप देखिए कि ABC और ZYX किस तरह रिलेशन में जुड़े हुए हैं। ABC और ZYX जैसा रिलेशन इसमें होगा वैसा ही रिलेशन यहाँ पर भी होगा, देख रहे हैं ना। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए पहले आपको रिलेशन देखना ही होगा। ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत होता है जेड। मैं ए का विपरीत ए से जेड तक का विपरीत पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए वहाँ से एक बार जरूर देख लीजिएगा, अगर वो आप एक बार देख लेंगे तभी जो समझ में आएगा, नहीं तो मैं अभी फिर से पढ़ाऊँगा जब लेटर क्लासिफिकेशन या लेटर सदृश्यता जब पढ़ाऊँगा ना तो वहाँ पर भी लिखूँगा। तो इसलिए यहाँ पर पहले देखने से पहले वहाँ पर भी एक बार देख लीजिएगा। तो ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है। सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर अपोजिट दिया गया, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, और उसके बाद से सी का उल्टा क्या मिल गया हम लोग का, सी का उल्टा हम लोग को मिल गया एक्स। अब देखिए वही रिलेशन यहाँ पर भी देखिए, अब सी का यहाँ पर विपरीत दिया है ना, ए का विपरीत जेड दिया है, बी का विपरीत वाई दिया है, सी का विपरीत एक्स दिया है। तो यहाँ पर भी अब क्या हो जाएगा, सी का विपरीत क्या होता है, सी का विपरीत एक्स होता है। बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है। ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर उत्तर कौन हो जाएगा, एक्स वाई जेड। देख रहे हैं ना, लेटर क्लासिफिकेशन में यही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सदृश्यता में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी तरह आएगा, एकदम आसान क्वेश्चन आता है, जो समझ गया पैटर्न वो कर ले जाएगा, जो नहीं समझा वो नहीं कर पाएगा। अब जैसे कि अब यहाँ पर हम यहाँ पर अब देखिए जैसे कि अब कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेकर आए इस पर शब्द के आधार पर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, जुलाई दिया है, उसके बाद से जुलाई दिया हुआ है, जुलाई का शब्द के आधार पर। वैसे जैसे देखिए
सोमवार दिया है, उसके बाद से मंगलवार दिया है, उसके बाद से दिया है बुधवार। अब यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, तो देखिए क्या दिया है, सोमवार दिया है, मंगलवार दिया है, बुधवार दिया है। देख रहे हैं तो दिनों का क्रम है ना, तो देख रहे हैं सोम के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद बुध आता है, तो बुध के बाद कौन आएगा, बृहस्पतिवार आएगा या वीरवार आएगा। इसका रिलेशन ये हो जाएगा। या ऐसे भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर दे दे जनवरी दे दे, यहाँ पर आपका फरवरी दे दे, यहाँ पर आपका मार्च दे दे। अब क्वेश्चन पूछे कि इसके अध्ययन करके यहाँ पर अप्रैल आ जाएगा। या ऐसे भी, अब जैसे ये तो आसान है, अभी इसके आगे जब इसमें जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे तब आपको और अच्छा से समझ में आएगा। अभी पहले हम अब एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे संख्या के आधार पर सदृश्यता। तो संख्या के आधार पर सदृश्यता को देखने के लिए कुछ बातों को आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। पहला कि आपको किसी संख्या का वर्ग आना चाहिए, उसके बाद से किसी संख्या का आपका वर्ग आना चाहिए, उसके बाद से आपको संख्या का घन आना चाहिए, और उसके बाद से आपको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का ज्ञात होना चाहिए। जिनको इतना ज्ञात होगा वही सब कर पाएगा, मरकर नहीं तो पहुँच जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो अब देखते हैं हम, पहले हम देखेंगे नंबर एनालॉजी, यानी संख्या के आधार पर सदृश्यता। संख्या सदृश्यता, संख्या सदृश्यता यानी नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में हम देखेंगे, पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 19:27 समानुपात संबंधित 26 रेशियो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब विकल्प में हमको क्या दिया है, 52 दिया है पहला विकल्प में, दूसरा विकल्प में हमको दिया है 51 दिया है, तीसरा विकल्प में हमको दिया हुआ है 53 दिया है, चौथा विकल्प में हम लोगों का 46 दिया है। तो देखिए, अब जिस रिलेशन से यह 1937 से जुड़ा होगा वही रिलेशन क्या होगा, 26 में होगा, यहाँ पर जो संख्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, आप कुछ देख रहे हैं, 19 का पहाड़ा पढ़िएगा तो क्या मिलेगा, 19 दिना क्या होता है, 38 होता है। 19 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 38 मिलेगा। और 38 19 × 2 = 38, और 38 - 1 कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 37। देख रहे हैं ना, यही मिला है 37। क्या यहाँ पर देखिए कि 26 में भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो हमको कितना मिल रहा है, 52 मिल रहा है। और उसमें से हम 1 माइनस कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, 51 मिलेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए कि हमारे विकल्प में 51 है, देख रहे हैं विकल्प में 51 है ना। तो देखिए, पहला से जो संबंध होगा वही लास्ट वाले से होगा, देख रहे हैं ना। जिस प्रकार यह इससे जुड़ा होगा वही क्या रखेगा, यहाँ पर यह संख्या भी इससे जुड़ा होगा। तो ये होगा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है 67:100, उसके बाद से समानुपात 45, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब देखिएगा क्या दे रहा है, 67 जिस प्रकार संबंध 100 से रखता है उसी प्रकार 45 भी यहाँ पर जो संख्या होगा वो रखेगा। तो अब देख रहे हैं, इसमें पहले हम विकल्प देखते हैं। विकल्प में हमको दिया है 41 दिया है, उसके बाद से दूसरा विकल्प में 114 दिया है, तीसरा विकल्प में 14 दिया है, और उसके बाद से हमको दिया है 141 दिया है। ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं यहाँ पर कुछ सोचने वाली बात है। 59 किस प्रकार संबंध रखा है 100 से, उसी प्रकार 45 भी यहाँ पर वो जो रहेगा संख्या उसी से रखेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 6 का वर्ग कीजिएगा तो आपको मिलेगा 36। उसके बाद से आप 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना मिलेगा, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो 64 मिलेगा। दोनों को सम कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 100 मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, और उसके बाद से 8 का स्क्वायर हमको क्या मिल गया, 64। दोनों को सम किए तो हमको कितना मिल गया, 100 मिल गया ना। देख रहे हैं यह किस प्रकार से वर्ग के रिलेशन से संबंधित है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब दोनों को सम कीजिए तो हमें लग रहा है 6 × 5 = 11, और उसके बाद से 5 यहाँ पर 3 × 1 = 4, यही होगा 41। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर हमारा कौन सा होगा, यह 41 हो जाएगा।
देख रहे हैं ना, यही होता है संख्या के आधार पर एनोलॉजी। अब यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ पर बस आपको सोचना है कि किस प्रकार से यह जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं ना, 6 जुड़ा हुआ, 6 का स्क्वायर किया तो हमको क्या मिल गया, 36 मिल गया। 8 का स्क्वायर किया तो हमको क्या मिल गया, 64 मिल गया। दोनों को जोड़े तो हमको कितना मिल गया, 100। यहाँ पर 100 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर किया तो हमको क्या मिल गया, 16। 5 का स्क्वायर किया तो हमको क्या मिल गया, 25। अब दोनों को जोड़ किए तो हमें क्या मिल गया, 41 मिल गया। देख रहे हैं ना, इतना आसानी से यह हो गया। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल को। अब आता है हम लोगों का 20, तीसरा क्वेश्चन है। 20 रेशियो 11 संबंध 102। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, देख रहे हैं ना, यही है। 20 संबंध 11 संबंध कर 20 रेशियो 11, अब संबंध है 102। यहाँ पर क्या दिया, क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए इसका विकल्प क्या दिया है हम लोगों का, एक दिया है 49 दिया है, दूसरा दिया है हम लोगों का 52 दिया है, तीसरा हम लोगों को 50 दिया है, और चौथा हम लोगों को 54 दिया है। इतना दिया हुआ है। क्या क्या दिया है, 20 दिया है, उसके बाद से 11 20, अब यहाँ पर 11 का 20 संबंध है 11, और उसके बाद से 20 रेशियो 11 संबंध है 102 क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या देखिए 49 दिया है, 52 दिया है, 50 दिया है, 54 दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, अब देखिए कैसे यह जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर 20 का आधा कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, और इसमें +1 कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए वही रिलेशन है। उसी तरह 102 का आधा कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 51 मिल जाएगा, इसमें +1 कीजिएगा तो 52। हमारा उत्तर क्या है, यह 52 आ जाएगा। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर 2 रेशियो 8 संबंध 5, उसके बाद से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। अब देख रहे हैं ना, अब देखिए सोचिए किस प्रकार से यह संबंध रखा हुआ है। अब देखिए इसमें तो अब एक पहले इसको आप विकल्प के अनुसार हल कीजिएगा, नहीं तो इसका एक और मतलब निकल जाएगा। जैसे कि 125 विकल्प दिया है, दूसरा 64 विकल्प दिया है, और 50 विकल्प दिया है, उसके बाद से 625 विकल्प दिया है। इतना विकल्प दिया है। कौन कौन सा विकल्प दिया है, पहला हमको 125 दिया है, दूसरा 64 दिया है, 50 दिया है, एक 625 दिया है। और देखिए अब कैसे यह जुड़ा हुआ है, सोचिए। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 2 का क्यूब कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। हाँ उतना आता है। उसी तरह 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 25। 5 का क्यूब कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125, जो हमारे यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, 125 हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चनों को आसानी से हल किया जा सकता है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना, समझना है कैसे वर्क किया जाता है, कैसे क्यूब किया जाता है, कैसे ये आपस में जुड़े हुए हैं संख्याएं। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए यफ दिया है, यफ 216 रेशियो समानुपात यल, और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। देख रहे हैं ना, यफ रेशियो 216 दिया है, यफ रेशियो 216 दिया है, और यहाँ पर क्या है समानुपात दिया है ना, और समानुपात के बाद हम लोगों को क्या दे दिया है, हम लोगों को दे दिया है यल, यल के बाद यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यफ किस स्थान पर आता है, तो यफ हम लोगों का आता है 6ठे स्थान पर। यफ कितने स्थान पर आता है, तो यफ ABCD में यफ का स्थान 6 स्थान पर होता है। इसको नहीं, जिसको नहीं याद है तो याद कर ले, E जो T Y, E का मतलब 5, J का मतलब 10, O का मतलब 15, T का मतलब 20, Y का मतलब 25। इतना याद रखिए, यही ठीक है। तो E F, E के बाद क्या होता है, F आता है 6। अब देखिए अब 6 आता है, अब यहाँ पे क्या दे दिया, 216 दिया है ना, तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा कितना मिल जाएगा, 36, और 6 का क्यूब कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 216।
36 ठीक है। हाँ अब देखिए यल, यल किस स्थान पर आता है, तो यल आता है आपका 12वें स्थान पर, ठीक है ना। अब 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 144 मिल जाएगा। अब 12 का जब क्यूब कीजिएगा तो इसको आप विकल्प के अनुसार हल कीजिए। विकल्प के अनुसार इसको हल कीजिए। अब जब आप इसको विकल्प के अनुसार हल कीजिएगा तो यहाँ पर कीजिएगा कि 12 पर हम 144, इसमें फिर से 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा आपका 4 दूना 8, फिर से 4 दूना 8 और उसके बाद से 4 दूना 8, 4 दूना 8 और उसके बाद से आपको हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर 4 दूना 8 और उसके बाद से आपको मिल जाएगा हमको यहाँ पर 2 और यहाँ पर कीजिए 4 4 1 8 8 4 12 6 1 7 128। यहाँ पर हम लोग क्या 17 28 उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं। देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको क्यूब आना चाहिए, उसके बाद से स्क्वायर आना चाहिए, उसके बाद से आपको वर्ग आना चाहिए, वर्ग वही स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं जिनको मान लीजिए कि किसी को स्क्वायर भी नहीं आए तो वो कहाँ कर पाएगा, स्क्वायर वो नहीं समझ में आए, उसके बाद से क्यूब भी नहीं समझ में आए, उसके बाद से अंग्रेजी का जो वर्णमाला का अक्षर है किस स्थान पर आता है वह नहीं समझ में आए तो कैसे कर पाएगा। इतना तो आपको आना ही चाहिए, जो आएगा वही कर पाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस प्रकार रिलेशन संबंधित है। अगला क्वेश्चन 7:45 संबंधित 5:? यही है। तो क्या दिया है 7:45 तो आया यहाँ पर 5। तो यहाँ पर देखिए 7 में विकल्प क्या दिया है, विकल्प देखिए 120 दिया है, उसके बाद से 33 दिया है, उसके बाद से 30 दिया है, उसके बाद से 42 दिया है। कौन कौन सा दिया है 120 दिया है, 33 दिया है, 30 दिया है, 42 दिया है। यहाँ पर 7 गुणे 6 कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 42 है, इसमें +3 कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 45, मिल गया ना 45। इसी तरह यहाँ कीजिए 5 गुणे 6 कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 30, यहाँ पर +3 कीजिएगा कितने में 33। तो यहाँ हम लोग को उत्तर क्या है 33 हो जाएगा। देख रहे हैं ना एकदम आसान है। अब एक और सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर दिया है 283 संबंधित 26 और संबंध यहाँ पर रेशियो है संबंधित 124। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। विकल्प में क्या दिया है 14 दिया है, 18 दिया है, उसके बाद से 22 दिया है, उसके बाद से 15 दिया है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ देखिए अब देखिए 283 26 से किस प्रकार रिलेटेड है, कैसा संबंध रख, वही संबंध 126 भी यहाँ पर उस संख्या से रखेगा। तो अब आप सोचिए इसको हल कैसे। यहाँ पे देख रहे हैं विकल्प कैसे दिया है, एक 14 दिया है, 18 दिया है, 22 दिया है, 15 दिया है। अब इसमें से कैसे कोई एक ही होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब जोड़िए एक बार, पहले तो ये भाग उग दीजिएगा तो नहीं आएगा। यहाँ पर प्लस का एडिशन है, जैसे इस तक 2 + 8 + 3 कितना होगा 8 2 10, 10 3 13, और 13 गुणे 2 कितना हो जाएगा 26, मिल गया ना 26। उसी तरह यहाँ पर मिल जाएगा 1 + 2 + 4 = कितना मिल जाएगा 7, और 7 × 2 कितने की जगह 14, मिल गया 14 में, आसानी से मिल गया। देखिए यही है सदृश्यता, संख्या के आधार पर सदृश्यता। ऐसे इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बस जो क्लासिफिकेशन पढ़ लिया वहाँ यहाँ पर थोड़ा मेहनत कर दिया वो आ जाएगा उसको। क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आता है और उसके बाद से सदृश्यता भी क्वेश्चन आएगा, दोनों से ही क्वेश्चन जबरदस्त पूछता है। अब ऐसे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करने के लिए तो थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा परीक्षा के समय। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16:64 संबंधित 36 क्वेश्चन मार्क, यही दिया है 16:36
64 और उसके बाद से हम लोगों का क्या दिया है 36, यही दिया है 16:64 और उसके बाद से 16:64 दे दिया है और उसके बाद संबंधित 36 यही दिया है। और अब हमको क्या करना है कि देखना है कैसे रिलेट है। यहाँ पर देखिए विकल्प में क्या दिया है, पहले विकल्प के अनुसार देखिए जाए। विकल्प में हम लोग का दे दिया है 226 दिया है, 244 दिया है, उसके बाद से 210 दिया है और उसके बाद से 216 दिया है। देखिएगा कैसे रिलेटेड है ये आपस में। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा, 4 का क्यूब कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 64 मिल जाएगा, 64 मिल गया ना। हाँ तो अब देखिए यहाँ पर 36 दिया है ना, तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 मिले, 36 मिल गया ना। अब जब 6 का आप क्यूब कीजिएगा तो आराम से 216 मिल जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, यह 216 हो जाएगा। क्यूब तो आपको कम से कम 20 तक तो याद रहे क्यूब, और कम से कम 25 तक स्क्वायर, तो क्वेश्चन बन जाएगा कोई भी क्वेश्चन हो। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन हम लोग का पीटी और यहाँ पर 6 संबंधित एन बी देख रहे हैं ना, जैसे रिलेटेड है वैसे ही देखिए यहाँ पर दे दिया, वहाँ पर कुछ ले लिया लेटर क्लासिफिकेशन का, तो यहाँ पर आप नहीं तो कहिए तो मैं यहाँ पर हल करा दूँ। चलिए आ गया तो हल करते रहे। पी का स्थान ई जो टी वाई, तो पी का स्थान होता है 16 और उसके बाद से टी का स्थान होता है हम लोग का 20, 16 20 कितना हो जाएगा 36, 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर 6 मिल गया। और यहाँ पर देखिए यन होता है हम लोगों का यम 13 तो यम 14 यम हाँ ठीक है, बी 2 यानी हो जाएगा हम लोगों का 16। अब 16 किसका स्क्वायर है, 16 स्क्वायर है हम लोगों का 4 का, तो यहाँ पर जो संख्या होगा वो क्या होगा 4 होगा। समझ देखिए आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है पीटी संबंध 6 संबंध कर रहे रेशियो और उसके बाद संबंध है एन बी क्वेश्चन मार्क 4 दिया है। तो यहाँ देख रहे हैं पी का अंग्रेजी वर्ड माला में पी का स्थान क्या होता है 16 होता है और टी का स्थान होता है 20वें स्थान पर टी आता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो वहाँ आप कीजिएगा ना तो 20वें स्थान पर टी आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना मिल गया हम लोग को 36 मिला, और 36 किसका वर्ग है 6 का वर्ग है। उसी तरह यहाँ पर देखिए यौन किस स्थान पर 14 में और बी किस स्थान पर दूसरे स्थान पर, दोनों को सम कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, इसलिए हमको यह रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए 49 दिया है, रेशियो 64 दिया है, संबंध 81 दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, यही ना। और इसमें हम लोगों का विकल्प में दिया है 100 दिया है, उसके बाद से 43 दिया है, उसके बाद से हम लोग को 90 दिया है और उसके बाद से 95 दिया है। देखिए विकल्प के अनुसार कौन होगा, यहाँ देखिए देख रहे हैं तो सबका स्क्वायर दिख रहा है, साथ देख कह रहा है ना जिसको स्क्वायर याद रहेगा 1 से लेकर 25 तक या 30 तक तो काम बना लेगा, उसके बाद से क्यूब जिसको याद रहेगा वो भी क्वेश्चन कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, उसके बाद से 9 का स्क्वायर 81, उसके बाद से 10 का स्क्वायर क्या मिलेगा 100, विकल्प दिया था 100, आराम से हो गया, बस आपको पहचानना है। अब यहाँ पे देखिए 5 रेशियो 36 संबंधित 6, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यही दिया हुआ। अब यहाँ देखिए कैसे रिलेटेड है, पहले तो आप इसका विकल्प लिखिए, विकल्प लिखिएगा तो समझ में 48 है, 49 है,
50 है, 56 है, यही विकल्प है जाटो। 48 है, 49 है, 50 है, 56 है, इसी में से कोई एक होगा। तो अब देखिए किस प्रकार ये रिलेटेड है इसमें। 5 में आप मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, 5 सत्ते 35, और उसमें +1 कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 36 मिलेगा। 36 मिल गया ना। वहाँ पर एक ऐसे चेक कीजिए, दिख रहे किस पर आ रहा है। देखिए विकल्प मिल जा रहा है कि नहीं। 6 × 7 कितना हो जाएगा, 7 6 42, इसमें +1 कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, +1 43। देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या यहाँ पर। आपको कैसे रिलेटेड है। 5 में 7 से मल्टीप्लाई, 5 सत्ते 35, एक +36, उसके बाद से 7 × 6, 6 × 7 42, 42 +1 43 होना चाहिए। कोई और रिलेशन तो नहीं दिख रहा है। ये विकल्प को बना लीजिए 43, यह इस पे बन जाएगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसी पर ही। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आसानी से बनेगा। यहाँ पे देखिए सी कितने आता होगा, 16। और उसके बाद से संबंधित यह क्वेश्चन मार्क दिया, ठीक है ना। यहाँ देखिए सी किस स्थान पर आता है, ABC, सी तीसरे स्थान पर आता है, सी तीसरे स्थान पर, ABC सी तीसरे स्थान पर आता है ना, ABC तीसरे स्थान पर आता है। हाँ, उसके बाद से यहाँ पर देखिए कैसे दिया है, सी तो तीसरा स्थान पर आ गया, सी 3 आने पहले विकल्प लिखिए, 49 दिया है, उसके नहीं, हाँ 30 दिया है, 49 30 40 16। देखिए इन्हीं में से तो कोई एक होगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे रिलेटेड दिया है, 49 30 40 16, यही दिया है 49 30 40 16। तो सी का स्थान तीसरे स्थान पर होता है, तो 3 में 1 जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा कितना मिल जाएगा, 16। उसी तरह यफ कितने स्थान पर होता है, EF 6वें स्थान पर, 6 में 1 जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा, 7, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 49। इसलिए हमारा यहाँ कौन है, 50 सही हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ एक और रिलेशन दिया है, 121वां है आपका। बहुत ही आसान सा अच्छा सवाल दिया है। 123 दिया है 21वें स्थान पर, 123 दिया है, उसके बाद से 36 दिया है, उसके बाद से आपको दिया है 221 दिया है, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क दिया। विकल्प दिया है हम लोगों का 52 दिया है, 72 दिया है, उसके बाद से 69 दिया है, उसके बाद से 25 दिया है। 52 दिया है, 72 दिया है, 69 दिया है, उसके बाद से 25 दिया है, यही दिया है। 52 दिया है, 72 दिया है, 69 दिया है, उसके बाद से 25 दिया है। तो अब देखिए कैसे रिलेटेड है। 123 ये तो इसका वर्ग भाग भी नहीं जा पाएगा, और उसके बाद से वर्ग तो रिलेशन नहीं है। एक और सोचिए, यहाँ पर तीनों को जोड़कर एक बार देखिएगा, 1 + 2 + 3 = कितना मिल जाए, 6 मिल तो गया। 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पर एक और देखिए, 2 + 2 + 1 कितना है, 5, 5 का स्क्वायर 25, आराम से मिल गया। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आए, इतना जो पैटर्न पकड़ लिया वो तो कर ले जाएगा, जो नहीं पकड़ पाया वो फंस जाएगा। अब वो फंसेगा दिक्कत होगी। तो इसीलिए इस पर आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को प्रैक्टिस कीजिए। जो जितना ज़्यादा सवाल को प्रैक्टिस करेगा वही कर पाएगा। जनरल कंपटीशन में
डिफ़िकल्ट भी नहीं आता है और ज़्यादा आसान भी नहीं आता है, नॉर्मल रेंज का रहता है। जो बच्चा समझ जाएगा वो कर लेता है, जो नहीं समझ पाएगा वो पहुंच जाएगा। अगला सवाल हम लोगों का है 22वां है हम लोगों का 22वां मत देखिए। यहाँ देखिए एक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे कि यहाँ दिया है 25, 16, उसके बाद से 20, यह दिया क्वेश्चन में दिया है उस ऑप्शन का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए अक्षरों के संख्या के बीच में। अब इनमें संबंधों को हमको देखना है, कैसे ये आपस में एक दूसरे से संबंध में जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। तो इसमें अब देखिए, इसमें अब उसके बाद से इसी संख्या, अब पहले इसमें पहले विकल्प देखिए। पहला विकल्प है 36 है, उसके बाद से 25 है, उसके बाद से 30 दिया। दूसरा विकल्प दिया है 32 दिया है, 8 दिया है, 16 दिया है। तीसरा विकल्प हम लोग को 28 दिया है, 12 दिया है, 18 दिया है। चौथा विकल्प हम लोग को दिया है 34 दिया है, 19 दिया है, 9 दिया है। ठीक है ना। यहाँ देखिएगा क्या क्या दिया है 28। तो पहले देखिए इसमें संबंध कैसे जुड़ा हुआ है संख्या। यह देख रहे हैं 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। और यह 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। और दोनों में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना मिल रहा है 20 मिल जा रहा है ना। तीसरा रिलेशन मिल जा रहा है ना। 5 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग 25, 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। 5 गुणे 4 कितना मिल गया हम लोग को, 5 गुणे 4 हम लोग को मिल गया 20, और यहाँ पर हमको 20 मिल गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन मिल रहा है। देखिए पहला विकल्प छाटिए, यहाँ पर 36 किसका वर्ग है, 6 का। 5 किसका वर्ग है, 25 का। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर 5, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना मिलेगा 30, मिल तो जा रहा है। पहला ही विकल्प हमको मिल गया, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। लेकिन इसको भी देख लीजिए। पहले तो देखिए यह विकल्प छाटने के लिए देखिए, यह वर्ग था, यह भी वर्ग था। वर्ग किसी का है 32 नहीं है, तो यह उसी तरह छाट दीजिए। यह 28 किसी का वर्ग है नहीं है, यह भी किसी उसी तरह छाट दीजिए। 34 किसी का वर्ग है नहीं, वर्ग है। देख रहे हैं विकल्प को एलिमिनेट करने का तरीका जानिए। देख रहे हैं यहाँ पर वर्ग से जुड़ा हुआ था, इसमें किसी का वर्ग नहीं, 1 सेकंड में उत्तर मिल गया। जो बच्चा समझ गया कि इसे तो वर्ग हुआ है किसी का, या किसी का वर्ग नहीं है, अब बस वो काट देगा, बस एक ही मिला, उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक और सवाल, कितना इसमें सवाल है, चलिए अभी 5-6 तो सवाल और बचा हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों का एक क्वेश्चन दिया है 8, 6, 9, 8, 6, 9। यहाँ पर देखिए 3 संबंध है, 25 रेशियो संबंध है 1, इसके बाद से क्वेश्चन मार्क, यही जो है। तो आइए हम ऐसे सवालों को देखते हैं। ऐसे सवालों को करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर विकल्प के अनुसार देखिए 8 दिया है, 10 दिया है, 9 दिया है, 9 दिया है, कोई नहीं दिया, 4 विकल्प दे दिया। यहाँ पर देखिएगा 3 + 2 की जगह कितना मिलेगा 5, इसका स्क्वायर की जगह कितना मिलेगा 25 मिलेगा, मिलेगा हाँ। 3 + 2 = कितना 5, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर देखिए 1 + 2 = कितना मिलेगा 3, 3 के स्क्वायर की जगह कितना मिलेगा 9। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब अगला सवाल, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, आसानी से आपको हल कर ले जाइएगा, इतना प्रैक्टिस हो गया कि आएगा क्यों नहीं। देखिए एक और क्वेश्चन हम लाते हैं, जैसे कि 200
15 समानुपात 100 समानुपात कर रहे हैं रेशियो, अब है समानुपात 415 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर विकल्प दिया है 145, 250, 625, 154, इतना दिया हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कैसे रिलेटेड है। अब पहले आप तो इसमें संबंध ज्ञात कीजिए कि यह संख्या इस संख्या से किस प्रकार संबंधित है। अब जो ऐसे संबंधित होगा तभी ना पता चलेगा हम लोगों को किस प्रकार रिलेटेड है। यहाँ देख रहे हैं 5 अपने स्थान पर ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 आ गया है दूसरे स्थान पर और दूसरे वाला आ गया है पहले स्थान पर, यानी स्थान बस परिवर्तन किए हैं, यहाँ पर स्थान परिवर्तन किए हैं। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए 5 जो रहेगा वो यहीं पर रहेगा, बस एक वाले को पहले लेते जाइए या 4 वाले को बाद में लेते हैं। 145 जिसमें होगा वही उत्तर होगा। मिल गया ना, आसानी से मिल गया हम लोगों का उत्तर। यहाँ पर देखिए अब एक अगला सवाल है हम लोगों का, अगला और आखिरी यही सवाल है। उसके बाद से हम देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। दिया हुआ है यहाँ पर 12 रेशियो 12 48 8, 12 48 8 दिया है, यह रिलेशन है। और इस पर हम लोग का विकल्प में ए में विकल्प दिया है 16 64 13, दूसरा विकल्प दिया है 19 57 15, तीसरा विकल्प हम लोग का दिया है 18 54 13, उसके बाद से 15वां विकल्प डी दिया 45 15, चौथा है 45 6। पहले संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 12 × 4 कीजिएगा तो कितना मिलेगा 48, और 4 में 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना मिलेगा 8। देखिएगा जैसे यह संबंधित है वैसे कोई किसमें दिख रहा है 16 चौके 64, 4 गुना यहाँ पर नहीं मिला, 19 × 57 यहाँ पर भी नहीं मिला है, 18 × 54 यह भी नहीं मिला है। यहाँ पर देखिए लास्ट वाला विकल्प 15 × 3 कितना मिलेगा 45, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 6। देख रहे हैं यह विकल्प आसानी से आ जाएगा। तो एक बार और समझ जाइए इसको, क्या दिया है 12 48 8। पहले आप देखिए किसी रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो 12 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 48 मिल जाएगा ना। अब इस 4 में हमसे किससे मल्टीप्लाई करा दिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना मिल जाएगा 8, यहाँ पर मिल गया ना। इसमें किसी में नहीं मिल रहा था रिलेशन, 16 चौके 64 और 4 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 आना चाहिए, तो यहाँ का 13 आ रहा है। 19 × 57, 19 × 57, अभी 57 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना मिलेगा 6, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा 15 मिला, यहाँ भी नहीं होगा। 18 × 3 54, 3 दूना 6 ना होना चाहिए, तो यहाँ पर भी नहीं मिला। यहाँ पर देखिए 15 × 3 कितना मिल गया 45। अब इस 45 में आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 45 में आप 45 करें 3 में मल्टीप्लाई कर दिए 2 मिल गया ना 6, आसानी से मिल गया। आशा करते हैं कि यह नंबर एनालॉजी आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले वाले वीडियो में हम लेटर क्लासिफिकेशन लेटर एनालॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अब लेटर एनालॉजी